शांति 10 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। अर्थात बाबा हमें अपनी ज्ञान के माध्यम से और योग के माध्यम से हम जो देवी देवता बनने वाले हैं उसका बहुत सुंदर खुराक हमें देते हैं, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और जो हमारी मंजिल है सतयुग की राजाई प्राप्त करना। और हम सतयुग की राजाई कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमारे अंदर वही गुण और शक्तियाँ आएंगी जो देवी देवताओं के अंदर हैं, जो हमारे मीठे बाबा के अंदर हैं, तभी हम सतयुग में राजाई प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ कैसे आएंगी? जब हम बाबा का ज्ञान और योग अपने जीवन में धारण करेंगे। इसीलिए बाबा हमें इतना सुंदर खुराक खिलाते हैं और हमारी खातिरदारी करते हैं। और यकीन मानिए, ज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर खजाना है। आप जैसा चाहें अपने जीवन को वैसी दिशा दीजिए। केवल बाबा के ज्ञान का अनुसरण करके, अपने जीवन को में धारण करके आप अपने जीवन की असीम सफलता को प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना कि यदि कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो जरूर स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है उसके जीवन में हजारों सफलता के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार लेते हैं। और बाबा यदि हमारा साथी है तो क्या कहने फिर। तो हमें सदैव खुश मौज में रहना है और अपना जीवन ज्ञान के माध्यम से बाबा के अनुसार जीना है और दूसरी आत्माओं की भी बाबा के ज्ञान के माध्यम से खातिरी करते चलना है, ताकि उस आत्मा को भी अनुभव हो कि यह वाकई कितनी पवित्र दैवीय कुल की सुंदर आत्माएं हैं। इनके अंदर कितनी दया भावना है, कितनी परोपकार की भावना है। तो हम अपनी भी खातिरी करें बाबा के ज्ञान से और दूसरी आत्माओं की भी खातिरी करते चले। अगला पॉइंट है, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। तो हमें अपनी चेकिंग खुद ही करनी है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। क्या मैं अपने पुरुषार्थ में आगे चल रहा हूँ या ठीक ठाक चल रहा हूँ या अच्छा नहीं चल रहा हूँ? क्या मैं उस उच्च पद पाने के लायक अभी हुआ हूँ अथवा नहीं हुआ ही? क्योंकि वो उच्च पद हमें तभी मिल सकता है जब हमारे अंदर वो गुण और शक्तियाँ होंगी, और वो गुण और शक्तियाँ हमें तभी प्राप्त होंगी जब हमारे अंदर पुरुषार्थ की भावना होगी और हमारा वो पुरुषार्थ उच्चतम स्तर पे होगा, तभी हमें उच्च पद प्राप्त होगा। तो हमें ये अपनी चेकिंग खुद से करनी है और हमें ये भी देखना है कि क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। क्या जो मेरी सोच है, हमारे कर्म तो ठीक है ज्ञान के अनुसार होते हैं, लेकिन क्या हमारी सोच ज्ञान के अनुसार है? क्या हम अपनी मनसा सेवा द्वारा इस संसार को सकाश दे रहे हैं? जब हम इन सारी चेकिंग को करते हैं और अपने आप को फिर पाते हैं कि मेरा वर्क सही है, तभी हम देवी देवता बनने के लायक बनते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो, तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अर्थात जो हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बाबा ने जो हमें ज्ञान का नेत्र दिया है, उस नेत्र से हमें इस संसार की सभी आत्माओं को भाई भाई मानना है। जब हम भाई भाई मानते हैं तभी हमें ज्ञान की समझ और अच्छी होती जाती है, हमारी आत्मिक स्थिति और स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। जब हम इस संसार में समस्त आत्माओं को भाई भाई समझते हैं और उससे भी और स्टेप आगे
सबको देहधारी ना समझ के सबको आत्मा समझना है, क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और इस संसार की समस्त आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो सब परम धाम से आई हैं, वो समस्त आत्माएं हैं को उन सब ने अपना शरीर लिया है इस ड्रामा का पार्ट बजाने के लिए। तो हम सब हुए ना भाई भाई। हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहने की आदत इसी माध्यम से डालनी है कि हम तो परम धाम निवासी हैं, हमने इस शरीर को केवल पार्ट बजाने के लिए लिया है। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालते हैं तो हमारी ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं ये कभी चंचल नहीं होती हैं, ये हमेशा शांत अवस्था में रहती हैं। लेकिन इन कर्मेंद्रियों को चंचल होने से तभी रोका जा सकता है जब हम अपने आप को आत्मा समझें और इस संसार में रहने वाली पाठ बजाने वाली सभी भाइयों को आत्मा समझें। अगला पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा हीरो के व्यापारी थे, बड़े बड़े राजाओं के साथ उनका उठना बैठना था, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन एक क्षण में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे ही हमें महात्यागी आत्मा बनना है। जब हम सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, और त्याग हमें बाबा ये नहीं कह रहे आपको अपना घर परिवार छोड़ना है, वो त्याग हमारे मन से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तो जब हम इन चीज़ों का त्याग करते हैं तब हम विश्व महाराजन फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि बाबा भी तो हमें देखते हैं कि क्या हम देवी देवता बनने लायक हैं, क्या जो बाबा हमें प्राप्तियां करवा रहे हैं क्या हम उनको संभाल पाएंगे, और यदि नहीं संभाल पाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए पहले हमें उस लायक बनना है। अगला पॉइंट है, अब अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। जैसे आपने एक ट्रेलर देखा, कोरोना का समय आया, उस समय हमारे सारे आधार कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिए। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, मेरा अनुभव रहा कि जब कोरोना का समय था, सिचुएशन इतनी खराब थी, लेकिन एक बाबा थे जिन्होंने हर क्षण साथ निभाया। और शायद जो इस संसार में कोई डॉक्टर, कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर पाया, वो बाबा ने हमारी मदद की, हमें उस मुश्किल नैया से बाहर निकाला। तो हमें अपना मुख्य आधार अब बाबा को बनाना है। बाबा संग खेलो, बाबा संग खाओ, बाबा ही सब कुछ जाने। हमारे अंदर जब ऐसी भावना होगी तभी हम इस भव सागर से पार निकल जाएंगे, और जब अंत समय आएगा तो क्षण मात्र में हम इस शरीर का त्याग कर बाबा के पास परम धाम पहुंच जाएंगे। ओम शांति।